नमस्कार मित्रों, मैं आपका सुहित मित्र संदीप कुमार। मैंने आपको इस अथर सक्सेस पॉइंट चैनल पे अपने सभी भावी शिक्षकों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको दिन प्रतिदिन यानी डेली प्रतिदिन क्या पढ़ा रहे हैं, कारक पढ़ा रहे हैं। किसके लिए? टीजीटी बेस के, यानी कि टीजीटी में जो हमारी व्याकरण के लिए पुस्तक रखी गई है बाबूराम सक्सेना की, हम उसी को अपना आधार बना करके यानी टीजीटी को आधार बना करके हम आपको यहाँ व्याकरण का अध्ययन करा रहे हैं। उस व्याकरण के दृष्टि में देखा जाए तो हम इसमें आपको पढ़ा रहे हैं कर्म कारक। क्या पढ़ा रहे हैं? कर्म कारक। और कर्म कारक में हमारे कुछ सूत्रों का अध्ययन हो गया है। क्या हुआ है? हमारे कुछ सूत्र आपको हमने बता दिया है, अभी कुछ ही शेष बचे हुए हैं। ठीक है, जो शेष है हम चलते हैं उन सूत्रों की ओर। लेकिन मित्रों, हमारा बस आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही उम्मीद है कि हम आपको यहाँ पे 1 घंटे पढ़ा रहे हैं या आधे घंटे पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो आप इसकी चौगुना पगुना मेहनत करें। कहाँ पे? अपने घर पे बैठ। स्वाध्याय बहुत ही अनिवार्य होता है। स्वाध्याय के बिना 1 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन 1 घंटा भी पढ़ना चाहिए, है ना? तो आपको प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पढ़ने की शैली हो वो लगातार बनी रहे। ठीक है, तो हम इससे कह रहे थे, आपको यदि किसी को पूर्ण करना है, जैसे यदि आपको टीजीटी पास करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी को हम लक्ष्य कर करके टीजीटी पास हो आप सब लोग, उसी को लक्ष्य बना करके हम यहाँ पे जो ये रखा गया है यूट्यूब चैनल अथवा सक्सेस पॉइंट, वो सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, जिसमें कि आप सब के लिए हम नहीं कर रहे हैं किसी को पढ़ने से आप पूरा पास हो जाएंगे, लेकिन जहां जैसे कि कोई चीज पूर्ण होती है, 100 रुपए है, यदि 100 रुपए में से हम 1 रुपए निकाल देंगे, बहुत 1 रुपए बहुत मायने नहीं रहता। यदि 100 रुपए में से 1 रुपए निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा? 100 रुपए अधूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा तवज्जो न देते हुए फिर भी आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जरूर यहाँ से आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा ही। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने कर्म कारक की ओर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? कर्म कारक। और उसमें भी यानी कर्म कारक में भी हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें अब हम जो आज पढ़ाने वाले हैं उसमें पहला सूत्र यही है, कल हम जो पढ़ाए थे अंतिम सूत्र वो क्या था हमारा? कल जो हम पढ़ाए थे आपको था गत्यर्थक गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनग्रहण। क्या था? चेष्टा यानी हम कल आपको इस सूत्र के बारे में विस्तृत से बता रहे थे। तो जैसे कल ये सूत्र समाप्त हुआ था ना, तो आज हम इस सूत्र के आगे जो है आपको हम अभी बताएंगे। तो ये जो सूत्र था क्या? ये 3 बातें बताया था, हम आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ये बताया क्या क्या था? पहले तो बताया था कि गत्यर्थक यानी गति देने वाली धातुएं जो है, गत के समान जो अर्थ देने वाली धातुएं हैं, जैसे गम, तीड़ या न
चल, तो क्या हमारे गत्यर्थक धातुएं हैं। कहा कि जो गत्यर्थक यानी गति अर्थ देने वाली धातुएं हैं कर्मण, उनके कर्म में क्या होगा, द्वितीय और चतुर्थी होगी, द्वितीय और चतुर्थी होगी। कब, चेष्टायाम अनध्वनि, जब उनका जो कर्म होगा वह मार्ग नहीं होगा तब। ठीक है, पहली बात बताया, पहली बात क्या बताया था, फिर दूसरी बात ये, इसमें 3 बातें बताई गई आपको। कितनी बातें, 3 बातें। पहली बात ये थी कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं उसके गत्यर्थक जो धातुएं हैं उनके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होगी, उसका जो कर्म होगा वो मार्ग नहीं होगा। दूसरी बात क्या थी, ये हो गया। दूसरी बात क्या थी कि यदि उसका जो कर्म है यदि मार्ग है, पहली बात मार्ग यदि नहीं है तो जो उसका कर्म है, क्या, जो उसका जो कर्म है, कर्म मार्ग न हो तो, मार्ग न हो तो ना। दूसरी बात, जब कर्म मार्ग ही हो तो, तीसरी बात, कोई शारीरिक क्रिया न हो, शारीरिक क्रिया जब न करनी पड़े, ठीक है। चलिए 3 बातें हम कल बताए थे। जब गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म होगा यदि वह मार्ग नहीं होगा तो क्या होगी, द्वितीय और चतुर्थी, क्या होगी, द्वितीय और चतुर्थी। ठीक है, फिर यदि कर्म जो गत्यर्थक धातुएं हैं यदि उसका कर्म मार्ग ही हो, क्या हो, मार्ग ही हो तो सिर्फ द्वितीय। ठीक है, इसमें क्या है ना, द्वितीय विभक्ति है। फिर यदि शारीरिक क्रिया जब न करनी पड़े, जैसे मन से कोई कार्य हो जाए, मन से कोई कार्य का बताया था आपको ना, कोई काम मन से हो जाए तो वहां क्या होगी, वहां भी द्वितीय ही लगेगी। ठीक है, ये हमारा कल क्लास थी, संक्षेप में मैंने बता दिया। अब आज जो क्लास लेके आपके लिए इसलिए जो आज की आपकी क्लास है वो है दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीय च। क्या सूत्र है, दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीय। ठीक है, इसका सूत्र कितना है, सूत्र संख्या इसकी 2, 3, 35। ठीक है, वहां हमें बहुत ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान कहां देना है, यह देना है। कहा दूर और आंतिक, क्या दिया है, दूरांतिक दिया हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर क्या हो जाएगा, दूर प्लस आंतिक। ठीक है, अब इसका अ और इसका अ क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, क्या बन गया, दुरांतिक। क्या हुआ, हम देखिए पहले जब कोई सूत्र हम देखें, जब हम पहले कोई सूत्र देखें उसमें हम देखें क्या क्या हमें मिल रहा है, कितना हमें सूत्र से मिल रहा है, कितना हमें अन्य सूत्रों से ग्रहण करना पड़ेगा, यानी अध्याहार करना पड़ेगा। ठीक है, पहले सूत्र में क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। क्या देखते हैं, सूत्र में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो सूत्र में हमें मिला क्या, एक तो दूर मिला, एक आंतिक मिला, क्या बन गया, दुरांतिक बन गया। दुरांतिक देखिए यहाँ से हुआ है, दूरांतिक हो गया। अब यहाँ जो अर्थव्य लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ क्या समझ हुई है,
दूरांतिक हो गया हमारा। फिर अब देखिए यहाँ था, फिर यहाँ था अर्थ, यानी कि दूर और अंतिक अर्थ देने वाले जो भी शब्द हैं। अब देखिए यहाँ का यहाँ का क्या बन गया, आ बन गया ना, यानी कि जो लिखा है दूरांतिक कार्तेभ्यो, लिखा है दूरांत कार्तेभ्यो, ये लिखा है ना, तो कहा दूर और अंतिक के समान अर्थ देने वाले और भी जो शब्द हैं। ये हुआ क्या कहा कि दूर और अंतिक के अर्थ, दूर और अंतिक एक हुआ ही, दूर के लिए और समीप के लिए। दूर क्या होता है, दूर आप जानते ही हैं, और अंतिक क्या होता है, निकट। क्या होता है, निकट, ठीक है। चलिए क्या है, दूर और अंतिक। दूर क्या होता है, दूर, अंतिक माने निकट या समीप, ठीक है। तो कहा क्या, दूर और अंतिक यानी निकट, दूर और निकट, इनके समान जो और भी अर्थ है या जो और शब्द इनके समान अर्थ देने वाले हैं, दूरांतिक कार्तेभ्य, करा दूर और अंतिक के जो अर्थ है इसका, इनके समान जो और शब्द हैं जो कि दूर और अंतिक का अर्थ दे रहे हो, उन शब्दों में क्या होगी, द्वितीया च ना, यानी कि द्वितीया तो होगी ही, च मीन्स और कुछ होगा, ठीक है। दूरांतिक कार्तेभ्यो द्वितीया च, यानी दूर और अंतिक जो हमारे शब्द हैं, दूर माने दूर, अंतिक माने समीप, इनके समान जो और भी शब्द हैं जो कि इनके समान अर्थ देने वाले हैं ना, उन शब्दों में भी क्या लगेगी, द्वितीया च। द्वितीया तो लगेगी ही, च मीन्स इसमें कुछ और जोड़ा जाएगा, कुछ और लगेगा। क्लियर हुआ सब? चलिए इसको और देखिए बात, क्या दिया, दूर और दूरांतिक कार्तेभ्य, यानी दूर और अंतिक, दूर मतलब दूर, अंतिक माने समीप, दूरांतिक हो गया, अर्थभ्य यानी इनके अर्थ वाले और शब्दों में भी, अर्थभ्य माने दूर और अंतिक के समान और अर्थ के समान दूर और अंतिक के समान अर्थ देने वाले, दूर और अंतिक के समान अर्थ देने वाले ना, जो और भी शब्द होंगे, जो और भी शब्द होंगे, उसमें क्या लगेगी, द्वितीया। क्या लगेगी, द्वितीया च, मतलब उसमें कुछ और जोड़ा जाएगा, ठीक है। पहले जब आपको ये क्लियर हो जाए बताइएगा हमें, दूरांतिक कार्तेभ्यो द्वितीया च कहता है कि दूर और अंतिक के समान जो अर्थ देने वाले और भी शब्द हैं, उन सब शब्दों में द्वितीया लगेगी। क्लियर हुआ? चलिए उदाहरण की ओर हम चलिए, दूर माने दूर, अंतिम में क्या समीप होता है, क्या होता है, समीप होता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, राम का घर गांव से दूर है, ठीक है। क्या है, राम का घर गांव से दूर है। देखा, दूर और अंतिक, दूर और अंतिक के समान अर्थ देने वाले जो और भी धातुएं हैं, उन सब में क्या होगी, द्वितीया होगी, च कुछ और होगा। तो क्या क्या होगा आप जान लीजिए, हम वहां द्वितीया भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं। द्वितीया, क्षमता में द्वितीया के साथ साथ तृतीया भी लगा सकते हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी, ठीक है। तो ये जो च का अर्थ हुआ पंचमी, तृतीया, पंचमी और सप्तमी हुआ, ठीक है। यानी क्या, दूर और अंतिक के समान अर्थ देने जो धातुएं या जो शब्द है, उसमें क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी, तृतीया लगेगी, पंचमी और सप्तमी लगेगी, यानी कोई भी आप एक लगा सकते हैं,
ठीक है, चलिए अब हम आगे। तो हमने आपको अनुमान दिया राम का घर गांव से दूर है। क्या दिया? राम का घर गांव से दूर है। क्या होगा इसका? राम का, रामस्य गृहम्, राम का घर अब गांव से अलग हो रहा है। क्या होगा? अपादान हो रहा है। क्या होगी? और पंचमी होगी ग्रामाद या ग्रामाद न। गांव से क्या है? दूर है। अब दूर ग्रामाद दूरम। अब क्या दूरम लिखे हम या दूरेण लिखे, फिर या हम दूरात लिखें या हम दूरे लिखें। यानी कि दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे, वा। यानी कि देखिए अब यहाँ तो गांव से है, यही हमें कह देते, इसलिए हुआ राम का घर गांव से दूर है। राम का घर गांव से दूर है। हमने कहा रामस्य गृहम्, ग्रामाद या ग्रामाद दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रामस्य गृहम् ग्रामाद दूरम, कितना हो गया ना। अब दूरम करिए या कर दीजिए रामस्य गृहम् ग्रामाद दूरेण या रामस्य गृहम् ग्रामाद दूरात, रामस्य गृहम् ग्रामाद दूरे। ठीक है, यानी कि हम ये जो चार दिए हुए हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी, इसमें किसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात हो गया। अब देखिए हमें यहां से भी देखना है, गांव से या हम ये बोल देते क्या कि गांव के दूर है। राम का घर गांव के दूर है। क्या होता है? राम का घर, ये जो आपको अनुवाद दे दें, ये हो क्लियर था ना। जहां कोई समस्या हो बताइएगा। ठीक है, हमें आपको अनुवाद दे रहे हैं क्या कि जो राम का घर है, राम का घर गांव के समीप। चलिए क्या है? गांव के समीप। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा हमारे पास का? रामस्य गृहम्, कितना हो गया? अब यहाँ गांव के काय के की गांव षष्ठी में होती है। क्या होती है? षष्ठी में होती है। क्या होगा? ग्रामस्य ना। अब चाहे हम समीपम कर दें ना, या फिर समीपम, समीपेन, समीपात या समीपे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ षष्ठी हो गया, यहाँ पे पंचमी था, तो हम वाक्य में से है कि के है। ठीक है, इसीलिए करते क्या है, हम पंचमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए हम पंचमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें, चलिए अब आप इसको फिर से देख लीजिएगा। राम का घर गांव से दूर है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो आप जानेंगे कि रामस्य गृहम्, क्या होगा? रामस्य गृहम्। अब ग्रामाद
ग्रामस्य वा, यानी ग्रामाद या ग्रामस्य क्या है, दूर है, यानी दूर हम कर दें क्योंकि हम द्वितीया पढ़ रहे हैं ना। अब च का भी अर्थ हम ले लें तो दूरम, दूरेण, दूरात, ठीक है। दूरांतिक का द्वितीया च कहता है दूर और अंतिक से संबंधित, क्या कहता है, दूर और अंतिक के समान अर्थ देने वाले जो और भी शब्द हैं, उन सब शब्दों में क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी ना। तो हमने आपको एक उदाहरण दे समझाया क्या, राम का घर गांव से दूर है, रामस्य गृहम ग्रामात् ग्रामस्य वा, दूरम दूरेण दूरात् दूरे वा, कोई एक कर देंगे सही रहे, ठीक है। तो आप जानते रहिए कि इस च का जो अर्थ है तृतीया, पंचमी और सप्तमी है, द्वितीया तो हम पढ़ भी रहे हैं, है ना। अब क्लियर हुआ ये, दूरांतिक का द्वितीया च, क्या आपसे क्लियर हुआ ये, कोई डाउट इसमें आप हुआ है, कोई डाउट बोलिए, ठीक है। हमने आपको क्यों बता दे रहे हैं, इसमें है क्या, जो दूर और अंतिक, दूर मतलब दूर, अंतिक माने समीप या निकट ना, बस ये जो शब्द हैं इनके साथ हमें क्या लगानी है, द्वितीया लगानी है। द्वितीया दे दिया, द्वितीया लगा सकते हैं, पंचमी लगा सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं और सप्तमी लगा सकते हैं, यानी 2 3 5 7, क्या 2 3 5 7। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा घर है कितना दूर है, 2357। आपको नहीं भूलेगा क्या कि दूर और अंतिक के प्रयोग में हमें क्या प्रयोग करना है, यानी दूर और अंतिक शब्द के प्रयोग में हमें कौन सी विभक्ति प्रयोग करनी है। यदि आप ये भूल रहा हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2357 किलोमीटर, क्या लिखिए वहां पे, किलोमीटर क्या है, हमारा घर दूर है, ठीक है। क्या है, दूर और अंतिक, ये तो क्या है, शब्द है। दूर मीन्स दूर, अंतिक मतलब समीप। इन शब्दों के समान या इन शब्दों के जो अर्थ हैं उन अर्थों के समान जो और भी शब्द अर्थ दे रहे हो, जो और भी शब्द दूर और अंतिक के अर्थ को दे रहे हो, उन सभी शब्दों में हम क्या लगाएंगे, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। तो इसको हम याद कराने के लिए आप बता दिए क्या कि 2357 किलोमीटर घर हमारा दूर है। तो अब दूर है, हम जान जाएंगे दूर और निकट के प्रयोग में हम क्या प्रयोग करेंगे या कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि क्या द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसमें दूर और अंतिक शब्दों में या इनके समान जो अर्थ देने वाले और शब्द हैं, इनके समान जो और अर्थ देने वाले शब्द हैं, उन शब्दों के प्रयोग में भी हम क्या करेंगे, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ये? चलिए एक उदाहरण और देख लीजिए इसी का, ताकि आपका ये क्लियर रहे, कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है।
श्याम घर के निकट खेलता है। क्या है? श्याम घर के निकट खेलता है। अंतिम माने क्या होता है? समीप या निकट। क्या होता है? समीप या निकट ना। तो क्या होगा यहाँ पे? आप जानते ही हैं श्याम घर के। अब यहाँ पे घर है ना, यहाँ क्या होगा घर पे? या तो आप गृहात या गृहस्थ घर के, फिर क्या है? निकट यानी अंतिकम या निकट कह सकते हैं। अब चाहे हम निकटम करें या निकटेन करें या निकटार करें, या निकटे, क्या हो गया हमारा? वाह। तो क्या है? श्याम गृहात गृहस्थ हुआ घर के या घर से, निकटम निकटेन निकटा निकटे हुआ क्रीडा। ठीक है, लोग यानी जो निकट और दूर ये जो शब्द आ रहे हैं, इसकी जो हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी, इसमें जो हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी, कौन सी विभक्ति रहेगी? बोला द्वितीय रहेगी या तृतीय या पंचमी या सप्तमी, इन चारों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, चले एक लोग आपको हो गया। चले हम आगे। चलते हैं अपने अगले की ओर। ठीक है, जो बाबू सेक्शन लिखा हुआ है, गौड़े कर्मण गौड़े कर्मण द्वियादे प्रधाने नी री क्रिस वहां। क्या है? गौड़े कर्मण दुहयादे प्रधाने नी री क्रिस वहां न विभक्ति प्रथमा गेया। क्या है? विभक्ति। क्या है? विभक्ति प्रथमा गेय द्वितीया च तदन्यत्र। द्वितीया च तदन्यत्र। अब ये जो सूत्र आया है, इसका प्रयोजन क्या है, पहले हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये सूत्र
या जो ये पंक्ति आई है ना, सूत्र नहीं पंक्ति बोल सकते हैं, जो ये पंक्ति आई है इसका प्रयोजन क्या है, क्यों इसे लाना पड़ा, हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें आपको जाना पड़ेगा, उसे हम आपको एक बार बता दिए थे इसके बारे में, हम इसके बारे में आपको एक बार बता दिए थे, लेकिन हम आज आपको फिर से एक बार इसका अध्ययन करा देंगे। अब कुछ जो आप भूले हुए हैं उसका भी आपको रिवीजन करा दे रहे हैं इसी में। ठीक है, तो ये दिया, पर इसका अर्थ क्या है पहले ये जान लीजिए, फिर ये क्यों आया है इसे बता देते हैं। ठीक है, तो क्या है, गौड़े यानी गौड़ में सप्तमी का एक वचन, राम का रामे ना, श्याम का श्यामे, बालक का बालके, क्या है गौड़ का गौड़े। ठीक है, यानी गौड़ में ना, गौड़े कर्मणि, कर्मणि है यहाँ पे, यानी गौड़ कर्म में, गौड़ कर्म में दुह्यादे। अगर दुह्यादे का अर्थ क्या पर ये जानिए आप, तो जो हम जब आपको हम पढ़ा रहे थे अकथितम च, क्या पढ़ा रहे थे, अकथितम च पढ़ा रहे थे, तो वहां हम आपको 16 धातुएं बताए थे, बता थे नहीं, कौन कौन थी वहां पे, दूह, पच, दंड, रोधि, रक्षि, ची, ब्रू, सास, दूह, याच, पच, दूह याच छोटा है ना, दूह, याच, पच, दंड, रोधि, प्रच्छ, चीब्रू, जी, सास, फिर क्या था, मथ, मूस ना, कितना हुआ हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 थे। यहाँ लिखा हुआ है और शेष क्या है, नी, री, क्रिस, 16 हो गई। हम आपको जब अकथितम च पढ़ा रहे थे, जब हम आपको अकथितम च पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको वहां पे ये 16 धातुएं दिखा दिए थे। अब उसी के प्रयोजन में ये आया है, हम इसको पहले अब लिखे हैं तो अर्थ बता करके फिर हम आपको इसका हम जो प्रयोजन था क्यों आया था बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है पहले इसका, दिया दुह्यादे यानी दुह आदि में, तो दुह से लेकर के मूस तक की बात कर रहा है। ये दुहादे दिया हुआ है, दुह्यादे यानी दुह्याद जो 12 धातुएं हैं, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, ये जो 12 हमारे धातुएं हैं ना, दुह्यादे का क्या है, ये हमारे 12 धातुएं, दुह्याद यानी दु से लेकर के मूस तक जो हमारे 12 धातुएं हैं उनके बारे में दुह्यादे कह रहा है। ठीक है, ये कहा दुह्यादे यानी इन 12 धातुएं के कर्म में ना, क्यों कर्म में गौणे कर्म। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे 12 धातुएं हैं, दुह्याद जो धातुएं हैं, इनके गौण कर्म में, इतना लाइन क्लियर हो गया, होता बताएगा, दुह्याद जो 12 धातुएं हैं इनके गौण कर्म में, बस इतना ही सीखना है। अभी क्या होगा हम आगे बताएंगे आपको। देख इतना लाइन क्लियर हो गया, गौणे कर्मणि दुह्यादे ना, यानी दुह्याद जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में। ठीक है, चलिए आगे हम फिर दिया प्रधाने निह्रीकृष्वहम, यानी कह रहा है कि निधात, रिधात, कृधात और वह धात, यानी जो ये हमारी 12 धातुएं हैं इनके प्रधान है, इनके प्रधान कर्म में हमें कर्म यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा
कि दुहयाद जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में और नी ह्री कृष व जो 4 धातुएं हैं इनके प्रधान कर्म में न क्या होगा, विभक्ति प्रथमा ज्ञेया, यानी प्रथमा विभक्ति जानिए। क्या कहा कि जो दुहयाद क्लियर हुआ, ये दुहयाद जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति जानिए। क्या हुआ, जो दुहयाद 12 धातुएं हैं इनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति जानिए ना, और जो नी ह्री कृष वह है इनके प्रधान कर्म में प्रथमा जानिए। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं कि गौण, ये जो इसका गौण क्या है, इसका प्रधान क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, आपको दिक्कत हो रही क्या गौण क्या प्रधान, समझ नहीं आ रहा कुछ, चलिए दिखाते हैं क्या गौण क्या प्रधान, पहले ये देखते हैं। एक हम आपसे कहें कि ग्वाला गाय से दूध दूहता है। अब पहले आप यहां देख लीजिए, फिर आपको हम आते हैं वहां पे। आप यहाँ कहते हो क्या प्रधान क्या कर्म ना, क्या प्रधान कौन गौण, तो हम आपको दिखा रहे हैं क्या प्रधान क्या गौण। पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्वाला गाय से दूध दूहता है। यदि मैसेज देखें यहाँ गाय से दूध अलग हो रहा है, क्या होती है यहाँ पे अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगती है हमारी, क्या लगती, अपादाने पंचमी से क्या लगती, इसमें पंचमी विभक्ति लगती। लेकिन यदि हम पंचमी विभक्ति लगा भी देते हैं, क्या ग्वाला ना गाय से गोह गोह क्या है, दुग्धम दूहता है, यानी दुग्ध। ठीक है, क्या है, ग्वाला गो दुग्धम दूध दुग्ध। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ जो गो लिखा हुआ है क्या है, पंचमी का रूप है, अलग हो रहा है। तो हम आपको इसके पहले 2 दिन पहले आप देखे होंगे, हमने आपको एक बताया था सूत्र अकथितम च, बताया था क्या, अकथितम च बताया था नहीं, तो उसमें हमें 2 कर्म मिल रहे थे। यहाँ पे हो गया। अब इसी को अकथितम च सूत्र से देखें, किससे, अकथितम च, जो ये सूत्र है कहता है यदि यहाँ जो अपादान हो रही है ना, जो यहाँ पे अपादान हो रही है, यदि वो कहने की इच्छा न हो तो अकथितम, यदि कहने की इच्छा न हो तो च, उसमें क्या लग जाएगी, क्या जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जो च है क्या बता रही है, कर्म संज्ञा बता रहा है। तो अकथितम च कहता है कि यदि अपान अपादान आदि, अपादान संबंध और जो भी हमारे जो कारक हैं, यदि वो सब कहने की इच्छा न हो, करण संप्रदान अपादान इत्यादि जो है, यदि वो सब कहने की इच्छा न हो तो क्या कर सकते हैं, वहां पे कर्म संज्ञा कर सकते हैं। लेकिन कब, जब उसमें दूह याज पच दंड रुध इत्यादि 16 धातुएं प्रयोग की गई हो तो, या इनके समान अर्थ देने वाले कोई और धातुएं प्रयोग की गई हो तो। बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई। देखिए क्या कह रहा है ये, अकथितम क्या कहता है ना, यदि दूह याज पच, ये जो 16 धातुएं हैं ना, इन धातुओं के समान जो अर्थ देने वाले और भी धातुएं हैं, इन धातुओं के समान
अर्थ देने वाले जो और भी धातुएं हैं न, उन सब के प्रयोग में यदि कर्ता को न अपादान, करण, संप्रदान इत्यादि कारक कहने की इच्छा न हो तो वो उसकी क्या करता है, कर्म संज्ञा कर सकता है। क्या करता है, उसकी कर्म संज्ञा कर सकता है। जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है ना, तो हमने कहा ग्वाला ना, ग्वाला मतलब ग्वाला, गो दुग्धम दुग्ध, ये हमारा क्या हुआ, सामान्य अनुवाद हो गया। क्या यहाँ पे क्या हम लगा दिए, अपादान लगा दिए, ठीक है। फिर अब हम यदि कर्ता को ये न कहने की इच्छा हो तो क्या करेगा, वो कहेगा जो गाय से आप कर रहे हैं तो इसकी क्या लग जाएगी, वो कहा इसकी कर दीजिए कर्म संज्ञा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, दो धातु आई हुई है, दो धातु आए है, दो धातु आई हुई है और हमें अपादान कहने की इच्छा नहीं है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं, कर्म संज्ञा कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कर्म संज्ञा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा अनुवाद का, जब कर्म हो जाएगा तो कर्मण द्वितीया सूत्र से, किससे, कर्मण द्वितीया सूत्र से उसमें क्या लग जाएगी, क्या लग जाएगी, उसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्वालः गाम दुग्धम दूध। ठीक है, यानी क्या है, जो ग्वाला है, ग्वाला गांव, ग्वाला गाय से, गौ गावो गावो बनता है, गौ गावो गा, गांव गावो होता है ना, तो वह क्या होता है, गांव होता है। ठीक है ना, कि ग्वाला गाय से दूध दोहता है। अब देखिए यहाँ पे गांव भी है और दुग्धम भी है, क्या है, यहाँ पे गांव भी है और दुग्धम भी है, दोनों में क्या है, दोनों क्या हो गए इसकी, जब देखिए अकथितम च से इसकी क्या हो गई थी, कर्म संज्ञा हुई थी, अकथितम च से इसकी क्या हुई थी, कर्म संज्ञा हुई थी ना। जो दुग्धम दिया हुआ है ये हमारा क्या है, यह ऑलरेडी हमारा कर्म है। क्यों, कर्तु इसित तमाम कर्म से है ना, तो अब हमारा एक तो कर्म ये हो गया, एक कर्म ये हो गया। ठीक है, जो कर्म है, जो हमारा प्रधान कर्म है, जो हमारा कर्तु इसित तमाम कर्म से कर्म हुआ है, किसे हुआ है, कर्तु इसित तमाम कर्म। आप भूल गए उसको, हम बता दें आपको, ठीक है, क्या है, कर्तु ईप्सित तमाम कर्म। ठीक है, ये कहता है कर्ता को जो क्रिया के द्वारा जिसकी ज्यादा चाह हो उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। यहाँ भी यही बता रहा था, ये जो ग्वाला था वो दूध चाह रहा था किससे, गाय से, तो क्या है, ग्वाला जो दूध था क्या था हमारा, एक हमारा ये कर्म था, ये किससे हुआ हमारा, कर्तु इस तमाम कर्म से। अब फिर हमारा एक कर्म ये बन गया, किससे हुआ, अकथितम च से, जो हमारा अकथितम च से, जो हमारा अकथितम च से हुआ क्या, कर्म संज्ञा, फिर कर्मण द्वितीया क्या लग गई, दिया विभक्ति लग गई। अब इससे जो हुआ है वो हमारा क्या होगा, गौण कर्म होगा। क्यों, क्योंकि अपना ये प्रधान क्या था, अपादान था, क्या था, इसका मूल क्या था, अपादान था, लेकिन क्या किया, वहां से अपने स्थान को परिवर्तन किया, अपने कारक को परिवर्तित किया, अपादान कारक की क्या हो गई, कर्म कारक हो गया। तो हमारा प्रधान क्या है, दूध हो, जो अपना स्थान बदल रहे हैं, क्या, जो अपना स्थान
बाद में करेंगे, जो अपना स्थान बदल के आए हुए हैं वो क्या होंगे, वो हमारे गौण हो जाएंगे। और जो हमारा मूल, जो हमारा कर्तु इष्टितमम कर्म से सूत्र से हमारा कर्म हुआ है, उसमें क्या होगा, वो हमारा प्रधान होगा। ठीक है, हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रधान हो गया है, प्रधान कर्म है ये, और हमारे क्या है, गौण कर्म है। क्लियर हुआ हमारा, यानी कि जो यहाँ गौण कर्म प्रधान कर्म कह रहा था, और समझ गए ना कि गौण कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है। अकथितम चर्च कहता है कि जो अपादान, करण, संबंध, अधिकरण इत्यादि कारक कहने की इच्छा न हो, इत्यादि कारक कहने की इच्छा न हो, और उस वाक्य में दुह, याज, पच, दंड, कृष, व इत्यादि 16 धातु में आई हुई हो, तो उसको हम कर्म कारक में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या किया, यहाँ पे ग्वाला गाय से दूध होता है, यहाँ अपादान हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, अकथितम च सूत्र से दूध आधार होने के कारण क्या कर दिया, हमने अपादान को क्या कर दिया, कर्म कारक कर दिया। कर्म द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीया द्वैत लगा दिया। तो जो हमारा प्रधान कर्म है, जो कर्तु ईर्षितमन कर्म से कर्म हुआ है ना, जो हमारा कर्तु ईर्षितमन कर्म से कर्म हुआ है, वो हमारा क्या रहेगा, प्रधान कर्म होगा। जो हमारा अकथितम च से कर्म हुआ है, वो हमारा गौण कर्म रहेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्या दिखा रहे हैं आपको, इसका अर्थ बता रहे हैं। यदि आप प्रधान और गौण समझ गए होंगे तो अब इसका आप अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए, ये बता दिया प्रधान और गौण बता दिया। अब कहा यदि ऐसे हम अनुवाक्यों का गोप, गाम, दूधन, ना, अब देखिए जब यहाँ पे एक कर्म ये है गौण कर्म हमारा, और एक कर्म ये है हमारा प्रधान कर्म है ना। अब हमें यदि इस वाक्य का क्या, हमें इस वाक्य का कर्त क्या है, वाक्य कर्त कारक है ना, है ना, कर्तवाच्य। और यदि इसी का हम कर्मवाच्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कर्मवाच्य बनाएंगे, तो इस वाक्य का कर्मवाच्य बनाने के लिए ही हमें ये बात बताई गई। क्या बताई गई, हमें ये बात बताई गई, यदि आप जिसमें दो कर्म है, जिसमें दो कर्म है, यदि आप ऐसे वाक्यों का, यदि आप ऐसे वाक्यों का क्या कर रहे हैं, कर्मवाच्य बना रहे हैं, तो किस वाले वाक्य में आप प्रथमा लगाएंगे, किस वाले वाक्य में आप द्वितीया लगाएंगे। इसी बात को समझाने के लिए हमें ये सूक्तियां या पंक्ति दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। जो ये पंक्ति दी गई है वो जिस वाक्य में दो कर्म है, उन कर्मों में किस कर्म में हम प्रथमा लगाएं, किस कर्म में द्वितीय लगाएं, इस बात का निराकरण करने के लिए हमें ये दो पंक्तियां दी गई हैं। क्लियर हुआ। यह पंक्ति दी गई है क्योंकि जब किसी वाक्य में दो कर्म हो, क्या हो, दो कर्म हो, तो जब दो कर्म होगा तो एक प्रधान एक गौण होगा ही। जब दो कर्म होगा तो इन दो कर्मों का जो प्रधान और गौण कर्म है, इनका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे, तो इनका हम कर्मवाच्य बनाएंगे, तो कर्मवाच्य बनाते समय हमें कर्म में क्या करनी पड़ती है, सामान्यतः कर्म में हमें प्रथमा लगानी पड़ती है ना। अब यहाँ पे जब दो कर्म था, हम किस में प्रथमा लगाएं, किस में द्वितीय लगाएं, हमें ये समस्या हो रही थी। तो जब हमें ये समस्या हुई कि जब हम कर्म में प्रथमा लगाना है, क्या करना है, कर्म में जब हमें कर्म में प्रथमा लगाना है ना, तो जब हमें कर्म में प्रथमा लगाना है तो इसमें दो कर्म दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, इसमें दो कर्म दिए हुए हैं, तो हम किस कर्म में प्रथमा लगाएं, किस कर्म में अन्य कुछ लगाएं। बात बनी ना कि किस में हम
प्रथमा लगाना है, किसमें कुछ और लगाना है। तो यही बताने के लिए कह रहा है कि दो या धातु में है, यदि दो या जो 12 धातु ऊपर लिखी गई है, यदि ये धातु में है, इनका जो गौण कर्म है, जो इन धातुओं का गौण कर्म है, उसमें क्या लगेगी? प्रथमा लगेगी। विभक्ति है प्रथमा गेया, यानी उसमें प्रथमा विभक्ति जानिए न। फिर कहा यदि उस वाक्य में नि, ह्री, कृष, व ये 4 धातुएं प्रयोग की गई हैं, तो उनका जो प्रधान कर्म होगा, जैसे एक वाक्य और देख लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए कि किसमें प्रधान लगेगी, किसमें गौण लगेगी। क्या है? वह गांव से बकरी लाता है। क्या है? वह गांव से बकरी लाता है। ऐसा अनुवाद क्या होगा? सह क्या बन जाएगा? गांव से लाना क्या बनेगा? ग्रामात। ग्रामात न क्या ला रहा है? अजा। क्या बताया कि वह गांव से बकरी लाता है। सह ग्रामात अजाम नयति, गांव से बकरी लाता है ना। तो अब क्या था? इसमें पंचमी थी और यहाँ क्या था? नि धातु है, नयति रहता है नयन ना। क्या है? नयति है। जब कहा कि नि धातु है और क्या है? वाक्य में जब नि धातु है और कर्ता को कर्म के अलावा कुछ और कहने की इच्छा न हो, यानी अन्य कारकों को कर्म में बदलने की इच्छा हो, तो वो बदल सकता है। तो क्या हो जाएगा? इसका एक अनुवाद क्या बनेगा? अकर्तम च से इसका एक अनुवाद बन जाएगा सह ग्रामम अजाम नयत। अब ग्रामास से क्या हो गया? ग्रामम हो गया। क्या हो गया? ग्रामास क्या बन गया? ग्रामम बन गया ना। तो कहा कि ये ग्राम से क्या हो गया? ग्रामम बन गया। तो यहाँ पे गए क्या है? प्रधान है वाला। क्यों? क्योंकि किससे था? ये कर्तु स्थित तमम से था और ये हमारा क्या है? गौण है। क्यों? क्योंकि ये अकर्तम च से हुआ है। क्लियर हुआ? वह गांव से बकरी लाता है। हम इस वाक्य को जो अनुवाद किए, समांतर क्या वाक्य अनुवाद बना? सग्रामात अजाम नयति। पहला वाक्य बन गया। अब कर्ता को यदि यह इच्छित नहीं है, यह कहने की इच्छा नहीं है, तो क्या किया? नि धातु होने के कारण तो क्या कर दिया? इसका कर दिया कर्म कारक। तो क्या हो गया? सह ग्रामम अजाम नयति। वह गांव से बकरी को लाता है। इसका अनुवाद ये भी सही रहेगा ना। तो जिसका अब इसमें जब 2 कर्म हो गए, एक तो ग्राम को कर्म बनाया गया, एक अजा को ना। इसे प्रधान कौन है? कौन कर्म है? कौन प्रधान कर्म है? कौन गौण कर्म है? ये समस्या आई। तो जो हमारा कर्तु इच्छित तमम कर्म से कर्म हुआ है, क्या हुआ है? कर्तु इच्छित तमम कर्म से कर्म हुआ है, उसकी क्या हुई है? प्रधान संज्ञा। और जो अकर्तम च से हुआ उसकी क्या हुई है? गौण संज्ञा। ठीक है। अब ये कहा कि यदि वाक्य में नि, ह्री, कृष 4 धातुएं आई हो, तो उसका क्या होगा? उसके प्रधान कर्म में क्या लगेगी? प्रथमा लगेगी। ठीक है। अब देखिए इस वाक्य सुनिए, मेरे पास समझाना इससे है, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे समझेंगे आप। गौणे कर्मण दुयाद धातुएं जो 12 है, इनका जब इसमें यदि 2 कर्म है, तो इसके जो गौण कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? गौण कर्म में
प्रथमा विभक्ति गेया, उसमें क्या हम जानिए कि पहला प्रथमा विभक्ति जानने। अगर वाक्य में नी हिरी कृष वह है और ऐसे वाक्यों में क्या है, दो कर्म है, तो उसमें जो प्रधान कर्म रहेगा, जिसमें प्रधान कर्म रहेगा उसमें क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी और द्वितीया च तदन्यत्र और अन्य क्या लगेगी, द्वितीया लगेगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वाक्य में दूह याच पच दंड रूढ़ प्रच टी रूस डी सास मत मुस, ये जो 12 धातुएं हैं, यदि इन धातुओं के साथ या वाले वाक्यों में, इन धातुओं वाले वाक्यों में यदि दो कर्म है, तो उन दो कर्मों में से जो गौण कर्म होगा उसमें क्या लगेगी, प्रथमा लगेगी। क्लियर हुआ कि जो ये 12 धातुएं ऊपर लिखी गई हैं, इनके किसी वाक्य में होंगी, ये उस वाक्य में दो कर्म होगा उसमें क्या लगेगी, उसके गौण कर्म में प्रथमा लगेगी। और यदि नी हिरी कृष कोई धातु है और किसी वाक्य में है, तो उसका जैसे यदि उसमें भी दो कर्म है, उसमें क्या होगी, उसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप ये समझिए, ये सूत्र कहता, ये जो पंक्ति कहता क्या है, कहता है दुहयाज जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में न प्रथमा विभक्ति गेया, यानी प्रथमा विभक्ति जानिए न, और जो नी हिरी कृष वह है उनके प्रधान वाक्य में, उनके प्रधान कर्म में क्या जानिए, प्रथमा विभक्ति गेया, प्रथमा विभक्ति जानिए। द्वितीया च और द्वितीया तर अन्यत्र, जो द्वितीया होगी वो अन्य होगी। यानी कि यदि दुहयाद है तो इसके गौण कर्म में क्या लगेगी, प्रथमा, और प्रधान कर्म में द्वितीया लगेगी। क्या लगेगी, गौण कर्म में प्रथमा लगेगी और प्रधान कर्म में द्वितीया लगेगी। और जो नी हिरी कृष वह 4 धातुएं हैं, तो इसके प्रधान कर्म में प्रथमा लगेगी और गौण कर्म में द्वितीया लगेगी। क्लियर हुआ। आइए हम आपको वाक्य दिखाते हैं, तब आप क्लियर होगा। ये समझ आए नहीं आपको, जो पंक्ति दो दी हुई है, इसका अर्थ क्लियर हुआ आपको। गौणे कर्मण दुहयादे, यानी दुहयाद के गौण कर्म में न प्रधाने नी हिरी कृष धातुओं के प्रधान कर्म में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति गेया, प्रथमा विभक्ति जानिए, द्वितीया च तदन्यत्र, द्वितीया अन्य में। इसका अर्थ हो गया आपको। अब आप हम दिखा रहे हैं, उदाहरण कर देंगे आपको। ठीक है, गोप यानी ग्वाला, धेनु यानी गाय से, पया मीन्स दूध, दूध मतलब होता है। यदि आपको यह वाक्य मिला ना, ना, यदि आपको ये वाक्य मिला और कहा जाए आप इसका कर्म वाक्य क्या बनाइए, आप कर्मवाच्य बनाइए, कहा गया आपसे, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें एक पय कर्म है और एक धेनु कर्म है ना, है ना। तो देखिए जब दो है तो हमारे कहा इसके जो धातु उसकी दी हुई है क्या है, दो दिया है, दो धातु है। अब दो धातु है, अब हम देखेंगे इसमें कौन सा प्रधान कर्म है, कौन सा गौण कर्म है। तो आप देख रहे हैं पहला क्या है, इसका पहला इसका प्रधान कर्म है। क्यों, क्योंकि कर्तु ईप्सित तमम कर्म से पहला की क्या हुई है, कर्म संज्ञा, और कर्म द्वितीया क्या लगी है,
द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तो जब इसका प्रधान था ना, और ये क्या हमारा गौण कर्म है, क्या हमारा ये गौण कर्म है। तो जब इसका ये प्रधान कर्म और ये गौण कर्म, तो हमें वही स्वीकार करना है, क्या कौन सा, गौणे कर्मण दुह्यादे। अब दुह्यादे जो दुहा दिया हुआ यहाँ पे, तो कहा इसी गौण कर्म यानी किसमें, धेनु में क्या होगी, प्रथमा होगी। गौणे कर्मण दुह्यादे प्रधाने मिह्री कृष्वहाम न विभक्ति प्रथमा ज्ञेया, यानी कि जो दुह्यादि जो गौण कर्म है इसमें क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो गौण कर्म है, पहले हम इसका क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या है वाक्य, कर्तृवाच्य है। जब इसका हम क्या बनाने चल रहे हैं, कर्मवाच्य बनाने चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ता किसमें जाएगा, तृतीया में क्या हो जाएगा हमारा, गोपेन। अब कह रहा है जो धेनु दिया हुआ है गौण कर्म है, इसमें क्या हो जाएगी, प्रथमा लग जाएगी, क्या लगेगी, प्रथमा लग जाएगी। गोपेन धेनु, फिर क्या है, वो कर्म है तो कर्म इसमें रहेगा, पय। अब दूध है क्या जाएगा, दुहते। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ आप देख रहे होंगे कि जो ये धेनु द्वितीया में था, किसमें था, द्वितीया में था। अभी हम आपको सूत्र बताए थे गौण कर्मण द्वि आदेश से, उसके आदेश के अनुसार जो गौण कर्म था तो क्या लग गई हमारी, प्रथमा लग गई, ठीक है। और जो पय था, पय पैसी पयांश, पय पैसी पयांश, वो द्वितीया में वही रूप बनेगा ना, क्या हो गया हमारा, गोपेन धेनु पय दुह्यते, ठीक है। अब ऐसे ही, अब इसी को बताने के लिए ही कि धेनु में और पय दो कर्म है, इसमें किसमें हम प्रथमा लगाएं, किसमें द्वितीया लगाएं, इसी को बताने के लिए हमने आपको पूरा रामायण बताई, ठीक है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। एक और देख लीजिए, अच्छा, सह ग्रामम अजा अजाम नयत। हम आपको ये बताए थे कि वह गांव से बकरी को लाता है, इसका मतलब क्या होगा, सह ग्रामम अजा नयत। अब यहाँ ग्रामम भी है और अजा भी है, दो है ना। तुम्हारा ये क्या है, प्रधान है, ये गौण है, लेकिन यहाँ पे जो दु है, यहाँ क्या है, मी आज जो धातु है, मी धातु है, का औखा था कि गौणे कर्मण दुह्यादे प्रधाने मिह्री कृष्वहाम, प्रधाने मिह्री कृष्वहाम है, या क्या है, मी है, कहा कि प्रधाने यानी मिह्री कृष्वहाम। ऐसे वाक्यों में, इन धातुओं से युक्त वाक्यों में यानी दो कर्म दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, दो कर्म दिया हुआ है। तो इसका जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका हम, कर्मवाच्य। तो जो इसका प्रधान कर्म होगा, जो इसका प्रधान कर्म होगा, उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रथमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें हम, प्रथमा। यानी कि यदि धातु मिह्री कृष हुआ है न, मिह्री कृष हुआ है, तो उसके प्रधान कर्म में हम प्रथमा लगाएंगे। और जब दूध याद पच दंड 12 धातु में है, तो उनके हम गौण कर्म में प्रथमा लगाएंगे, ठीक है। तो प्रधान क्या है यहाँ पे, अजा है, सब क्या हो जाएगा, पेन, पेन क्या प्रथमा लग जाएगी, अजा, फिर ग्रामम नियते, तेन। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, अजा, यहाँ अयाम क्या हो गया, अजा हो गया, यानी पहला यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके, आपका क्लियर हुआ ना। देखिए
हमने कहा यदि किसी वाक्य में दो धातुएं हो, किसी वाक्य में दो धातुएं हो और उस वाक्य में 2000 जो बार धातुएं हैं वो धातुएं भी हो, तो उसका जो गौण कर्म होगा, जो उसका गौण कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? प्रथमा लगेगी। क्या लगेगी? इसमें प्रथमा लगेगी ना। और यदि वाक्य में जो दूसरा उसका गौण, जो उसका प्रधान कर्म होगा उसमें द्वितीया रहेगी। और यदि वाक्य में मी हिरी कृष वह धातुएं हैं, 4 धातुएं हैं, चाहे कोई एक धातु हो, तो उसका जो प्रधान कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? प्रथमा लगेगी और गौण में द्वितीया लगेगी। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इसको हम यहीं पर रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। गौणे कर्मण दुह्यादे प्रधाने निधि किस वहां विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च अन्यतः तदन्यतः। तो कहा क्या? वही जो हम बात बता दिए पूरी बात। अब एक बार संक्षेप में देख लीजिए वो सूत्र कहता क्या है। बाकी आपकी क्लास आज के लिए इतना ही रहेगी। ठीक है, संक्षेप में बस इतना जान लीजिए कि कहता क्या है वो सूत्र। वो कहता है यदि किसी वाक्य में दो कर्म हो, क्या हो? दो कर्म हो और उसका जो क्रिया हो 2012 धातुओं से बनी हुई हो, तो उसका जो गौण कर्म होगा, जो उसका गौण कर्म होगा उसमें क्या लगेगी? प्रथमा लग जाएगी। कब? जब उसके धातु क्या हो? 2000 जो 12 धातुएं हैं, यदि वो धातुएं होंगी तो उसके गौण कर्म में प्रथमा लग जाएगी। और यदि धातु क्या हो? नी हिरी कृष वह, ये 4 धातुएं हो, तो उसके किस में लग जाएगी? प्रथम उसके प्रधान कर्म में प्रथमा लग जाएगी। ठीक है, और जो अन्य कर्म रहेगा उसमें क्या लगेगी? द्वितीया लग जाएगी। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।